यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु भृगोदराभिद्धगदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। कि कौवा और गिद्ध भी उसे मृत शरीर समझ करके उसके पास में आते हैं। उन्हें भगाते भगाते वह संत्रस्त हो रहा है, परेशान हो रहा है। एकांत का अवसर जब देखता है तो उसी समय द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में आता है और दुर्योधन की उस अवस्था को देख करके बड़ा दुखी होता है और कहता है कि मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तुम्हें इस दशा में देख करके मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, क्योंकि मैं तुम्हारे साम्राज्य को जानता हूं। मैंने तुम्हारा उत्कर्ष देखा है, तुम्हारे साम्राज्य को मैंने देखा है और आज इस दशा में तुम्हें देखकर मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, क्या करूं मैं? तो दुर्योधन कहता है कि मित्र, जो होना था, जो भी होना था वो तो हो गया, लेकिन एक बात मेरे मन में अभी भी चुभ रही है। उस बात से मैं चाहता हूं कि मुझे निजात मिले, लेकिन मैं उस बात से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा हूं कि हम लोग 100 भाई थे और पांडव मात्र 5 ही थे और मेरे 100 भाइयों में सभी चले गए। मैं भी मृत्यु के मुख पर ही बैठा हूं, लेकिन उनके एक भाई भी नहीं मरे। बस इसी बात का दुख है, यही पीड़ा मुझे सता रही है। अश्वत्थामा कहा कि मित्र, वो मित्र ही क्या जो मित्र की मनोदशा न समझे। तुम एक भाई के लिए परेशान हो, मैं जाता हूं अभी 5 भाइयों का सिर तुम्हारे सामने लाता हूं। भावावेश में उसने दुर्योधन से कह तो दिया, फिर सोचने लगा। तो मैंने कह तो दिया कि 5 पांडवों के सिर मैं लाऊंगा, लेकिन ये संभव कैसे होगा? सोच विचार कर ही रहा था कि रात का वक्त था ही और अचानक उसने देखा कि कौवों का झुंड बैठा हुआ था एक वृक्ष की डाली पर, और वहां पर एक उल्लू अकेले ही आता है और सभी कौवों को मार के चला जाता है। ये बात अश्वत्थामा को समझ में आ जाती है। इसे शास्त्र में काग उलूक न्याय कहते हैं कि बहुत संख्या में कौवे थे, लेकिन रात को उन्हें दिखाई नहीं देता था, तो उनके ऊपर एक उल्लू ही भारी पड़ गया। तो उसे लगा कि जिस तरह से इस उल्लू ने इनके ऊपर आक्रमण किया है, इसी मार्ग से मैं भी उन पांडवों की सिर को काट लेता हूं और ला करके दुर्योधन के सामने रख दूंगा। अब चाहे जौन करावन सोई, भगवान की इच्छा करने कराने वाले तो सब प्रभु ही हैं। संजोग से वह विजय की रात्रि थी, तो पांडवों को लेकर के कृष्ण बाहर निकल जाते हैं कि आज इस दिन को उत्सव के रूप में मनाएंगे। ये सोने की रात्रि नहीं है, आज आप लोगों ने विजयश्री को धारण किया है। भगवान पांडवों को लेकर के चले जाते हैं और संयोग से उन्हीं पांडवों के बिस्तर पर उनके पुत्रों को माता ने सुला दिया था, जो कि देखने में एकदम पांडवों के ही जैसे दिखते थे। रात्रि का समय था, अश्वत्थामा समझ में नहीं पाया और देखते ही कि 5 बड़ी सुलभता से सहजता से यहाँ पर मिल गए हैं,
और उसने ज्यादा देर न करते हुए सबके सिर को काट लिया और सबके सिर को काट करके वह लेकर के आया और दुर्योधन के सामने रख दिया कि देखो मित्र, तुम एक भाई के मौत के लिए परेशान थे कि उनका कोई एक भाई भी नहीं मरा, आज देखो पांचों का सिर तुम्हारे सामने लगा। दुर्योधन को लगा कि इतने बड़े बड़े युद्ध हुए और जितने भी महारथी वीर थे सब हमारे पक्ष में ही थे, इसके बावजूद भी उन पांडवों का कुछ बिगाड़ न सके, इतनी सहजता से ये कैसे लेकर के चले आए। तो ध्यान पूर्वक वह उन मुंडों को देखने लगा और जब ध्यान से देखा तो समझ गया कि ये पांडवों का सिर नहीं बल्कि पांडवों के पुत्रों का सिर है। फिर तो वह बड़ा चिंतित हुआ, दुखी हुआ कि तूने तो मेरे वंश में किसी को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। ये तो पांडवों के पुत्र थे, इन शिशुओं की क्या गलती थी, तुमने इनके भी सर काट दिए। दुख की पीड़ा से वह मूर्छित हो गया और अश्वत्थामा घबरा गया, अगर ये पांडव नहीं है तो अब पांडव मुझे छोड़ेंगे नहीं। और इधर जब पता चला द्रौपदी को कि मेरे पांचों पुत्रों का सिर काट दिया गया है, मेरे पांचों पुत्र मौत के घाट उतार दिए गए हैं, तो वह क्रंदन करने लगते हैं, रोने लगती हैं कि माता शिशूना निधनं सुताना निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदजवास्फला कुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। शिशुओं की मृत्यु का समाचार सुनते ही क्रंदन करके विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। और जब ये खबर अर्जुन को पता चली तो उन्होंने तो क्रोध में प्रतिज्ञा ही कर लिया कि अब मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। और भगवान के साथ में रथ पर सवार होकर के अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। अश्वत्थामा अपने प्राण को बचाने के लिए भाग रहा है और जब उसे लगा कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, अब बचने का कोई उपाय नहीं है, तो ब्रह्मास्त्र, एकमात्र अस्त्र जो उसके पास में था ब्रह्मास्त्र, उसे ही वह छोड़ देता है। और जब ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा छोड़ देता है तो अर्जुन भी घबरा जाते हैं कि अब क्या करें। तो भगवान की तरफ देखने लगते हैं, कृष्ण की तरफ, कि क्या करें। तो भगवान समझाते करे तुम्हारे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है, तुम भी छोड़ दो। तो जब भगवान ने आदेश दिया तो अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। और जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए तुरंत भगवान ने कहा कि अब तुम अपना ब्रह्मास्त्र शांत करो, तुम्हें तो शांत करना भी आता है। अश्वत्थामा को शांत करना भी नहीं आता था, वह बस चलाना जानता था। तो उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र को चलाया, उस ब्रह्मास्त्र से उसका ब्रह्मास्त्र टकरा गया, उसकी ऊर्जा भी वहीं समाप्त हो गई। उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र शांत कर दिया और अश्वत्थामा को पकड़ लिए। पकड़ने के बाद बांध करके रथ में उसे रखने लगे। तो भगवान कहते हैं अरे तुमने तो अभी प्रतिज्ञा किया था कि इसे मृत्यु दंड दूंगा, फिर इसे बांध क्यों रहे हो। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रतिज्ञा तो मैंने किया था द्रौपदी के सामने, तो मैं सोचता हूं कि उसके सामने ही इसे मृत्यु दंड दूं। ऐसा कह करके उसे लेकर के शिविर में चले आते हैं। जैसे ही वह
बंधक बना करके शिविर में पहुंचते हैं। अश्वत्थामा को दुखी भयाक्रांत देख करके तुरंत द्रौपदी कहती हैं कि मुच्यता मुच्यता में से ब्राह्मणों नितराम गुरु, कृपा करके आप इसे छोड़ दें। एक तो यह ब्राह्मण है और ब्राह्मण हमेशा गुरु ही होते हैं। कैसा भी ब्राह्मण होगा वध के योग्य नहीं है। और ये तो आपके गुरुदेव द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। आप गुरुदेव के द्वारा प्राप्त कृपा को भूल गए। उनके पास धनुष विद्या के जितने भी रहस्य थे सब उन्होंने आपको प्रदान किया। और यह भी गुरु तुल्य ही हैं, ब्राह्मण भी हैं। इसलिए आप लोग इनके ऊपर कृपा करें और इन्हें मृत्यु दंड न दें। क्योंकि मैं एक पुत्र के मरने का जो पीड़ा है वह खूब समझती हूँ। मामरोदीदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाह मृतवत सार्ता रोदुन्याश्रुमुखी मुहुः। मेरे पास पुत्र नहीं रहे तो कम से कम पति का अवलंब प्राप्त है। लेकिन आपकी जो गुरु माता हैं उनके तो पति रहे नहीं। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य जी तो पहले ही जा चुके हैं। अब कम से कम उनके पास पुत्र का अवलंब है। आप उसे भी छीन लेंगे तो वह किसके सहारे जीवित रहेंगे। तो कम से कम अपने गुरु माता का तो ख्याल करें और इसे छोड़ दें। इस तरह से जब द्रौपदी सबसे निवेदन करने लगते हैं तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि ये बात ही मुझे न्याय संगत लगती है कि अश्वत्थामा को मृत्यु दंड देना उचित नहीं है। क्योंकि यह ब्राह्मण पुत्र है और ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए। तो इसे मृत्यु दंड देना मेरे हिसाब से भी ठीक नहीं है, उचित नहीं है। फिर भी सेन वहां पर उपस्थित थे, गदा को लेकर के हिलाने डुलाने लगे कि आप लोग भले छोड़ दीजिए, मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अब अर्जुन को लगता है कि क्या करें। युधिष्ठिर बड़े भाई हैं, वह कह रहे हैं कि इसे न मारा जाए। द्रौपदी भी कह रही हैं कि न मारा जाए। भीमसेन मारने के लिए तैयार है। मैंने भी मृत्यु दंड देने का प्रतिज्ञा कर लिया है। अब इस स्थिति में क्या निर्णय लिया जाए वह सोच नहीं पा रहे हैं। तो भगवान की तरफ देखते हैं कि प्रभु अब आप ही मार्गदर्शन करें, इस स्थिति में क्या निर्णय लिया जाए। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित। शास्त्रों में हर चीज का विधान है, कौन से कार्य करने योग्य हैं, कौन से कार्य नहीं करने के योग्य हैं, इन सब के बारे में शास्त्रों ने बताया है। तो तुम शास्त्र का ही आचरण करना, जो भी शास्त्र कहते हैं उसी के आधार पर तुम भी निर्णय ले लेना। बोले वही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसीलिए तो मैं आपकी तरफ देख रहा हूं कि आप कुछ मार्गदर्शन करें। बोले अच्छा, तो तुम्हें पहले बताना था ना कि मार्गदर्शन लेना है। तो देखो मेरे हिसाब से तो एक ही बात है कि ब्रह्मबंधुर्नहन्तव्यः आततायी वधारहणः। अर्जुन, मैं तुम्हें शास्त्रोक्त बात बताता हूं। ब्रह्मबंधुर्नहन्तव्यो, जो ब्राह्मण है किसी भी दशा में वह हत के योग्य नहीं है, उन्हें मृत्यु दंड देना उचित नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, आततायी वधारहणः, जो आततायी होते हैं उनको मृत्यु दंड ही देना चाहिए। और यह कोई सामान्य घटना नहीं है। अरे भला सोते हुए को कोई मारता है?
सोते हुए बालकों का प्राण ले लेना कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा अपराध है। इसलिए ध्यान रहे कि ऐसे आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। देखो युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भैया हैं, अब तुम्हें जो बात बताएंगे गलत थोड़ी बताएंगे। अरे वो तो धर्म की प्रतिमूर्ति हैं, धर्मराज हैं, उन्होंने बहुत सही कहा है कि यह गुरुपुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, इन्हें मारना नहीं चाहिए। लेकिन अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, ध्यान देना, क्षत्रिय अपने वचन की रक्षा करता है। तुमने प्रतिज्ञा किया था कि मृत्यु दंड देना है, इसलिए अब तुम्हें क्या करना है तुम समझ लो। जो भी शास्त्र ने बताया था, शास्त्रों में जो भी विधान है मैंने तो तुम्हें बता दिया। भगवान ने कहा वाह महाराज, बात तो जहां की तहां रही, आप तो दोनों तरफ बता रहे हैं कि मारना भी चाहिए, छोड़ना भी चाहिए, हम क्या करें। फिर अर्जुन को लगा कि ये कभी सीधी बात तो करते नहीं है, क्योंकि इनकी शरीर भी टेढ़ी है और ये बात भी टेढ़ी ही करते हैं। तो फिर अर्जुन को लगा कि मैं भी इनका पक्का चेला हूं और मैंने गीता सुनी है। फिर गीता का आश्रय लेते हैं और फिर उन्हें याद आता है कि संभावितस्य चापिर्दिर मरणादपि रिच्यते। जो माननीय पुरुष हैं, प्रतिष्ठित पुरुष हैं, अगर उनका सबके सामने अपमान कर दिया जाए तो वह उनके मृत्यु के ही बराबर है। संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोट सब दारुण दाहू। वह समझ गए कि भगवान किस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों का, माननीय पुरुषों का अपमान कर देना ही उन्हें मृत्यु देने के बराबर है। क्योंकि जो समाज में सम्माननीय जन हैं, उन्हें सबके बीच में अपमानित किया जाता है, तो वह उस अपमान को जब भी याद करते हैं उतनी बार मरते हैं। फिर उन्होंने अश्वत्थामा के सर पर एक मणि था, उस मणि को निकाल करके अपने शिविर से धक्का मार करके बाहर निकाल दिया। इस तरह से उसका अपमान करके उन्होंने अपने प्रतिज्ञा की रक्षा भी की और सबके बातों का भी सम्मान रह गया। क्योंकि द्रौपदी भी नहीं चाहती कि मारा जाए, युधिष्ठिर भी नहीं चाहते। तो इस तरह से उन्होंने अपने प्रतिज्ञा की और अपने बड़े भाई और अपने पत्नी की सबके बातों का सम्मान रखा। इस तरह से अपमान करके निकाल दिया। और जब इस तरह से धक्का मार करके अश्वत्थामा को शिविर के बाहर निकाला गया, वह क्रोध में तिलमिला उठा, आग बबूला हो गया, उसकी आंखों से अंगारे निकलने लगे। उसे पता भी था कि अब वास्तव में मैं इनके कुल में किसी को पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। ऐसा क्रोध करके वह शिविर से बाहर गया। अब भगवान पांडवों के पास में प्रस्ताव रखते हैं कि देखो भैया, अब आप लोगों के सारे संकट, सारी समस्याएं दूर हो गई हैं। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं भी द्वारिका चला जाऊं, क्योंकि वहां के लोगों के लिए भी मैं कुछ काम आऊं। उग्रसेन महाराज भी परेशान होंगे, तो इसलिए अब आप लोग हमें यहां से विदा दे दें। अब मैं यहां से सोच रहा हूं द्वारिका को चला जाऊं। अब आप लोग निश्चित रहें, किसी भी प्रकार की कोई अवरोध, कोई चिंता की बात अब है नहीं। तो सब लोग हैं तो दुखी कि भगवान अब जा रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि हमें अपनी स्वार्थ सिद्ध नहीं करना चाहिए। द्वारिका वासियों को भी भगवान की जरूरत होगी। अब भगवान रथ पर एक पैर रख दिए हैं, एक पैर जमीन पर है, एक हाथ से रथ को पकड़े हैं उस पर चढ़ने के लिए, और सब लोग प्रणाम करते जा रहे हैं।
और भगवान सबको अभय मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं। और तब तक क्या देखते हैं कि एक स्त्री चिल्लाती हुई भगवान के नाम का स्मरण करती हुई भगवान के पास में चली आ रही है कि पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि मां हे गोविंद हे केशव, आप हमारी रक्षा करें, क्योंकि इस समय इस पूरे त्रिलोक में ऐसा मुझे कोई नजर नहीं आता जो इस अवस्था में मेरी रक्षा कर सके। जब शिविर से धक्का मार करके अश्वत्थामा को निकाला गया था तो उसने ब्रह्मास्त्र को चला लिया था उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है। अभिमन्यु युद्ध में मारा जा चुका है, लेकिन उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में शिशु पल रहा है। इसी कारण वह सती भी नहीं हो सकती, नहीं तो सती हो जाती, क्योंकि गर्भ में बालक आ गया है, उसके साथ में सती होना अपराध होता, तो वह सती भी नहीं हुई। अब एकमात्र उनके गर्भ में पल रहा जो शिशु है, उसी से सारी संभावनाएं हैं आगे, क्योंकि और जो पांडवों के 5 पुत्र थे वो तो पहले ही मार दिए गए हैं। उत्तरा बिना देर किए विलाप करती हुई सीधे भगवान के पास में आती है। द्रौपदी की तरह उन्होंने अपने से प्रयास नहीं किया और माननीय पुरुषों की तरफ द्रोणाचार्य भीष्म आदि के तरफ नहीं देखा कि ये कुछ मदद करेंगे, क्योंकि द्रौपदी ने पहले उद्यम किया, प्रयास किया। जब सब तरफ से निराशा हाथ लगी तब उन्होंने भगवान को याद किया, लेकिन उत्तरा ने ऐसा भूल नहीं किया, सीधे वह आती है भगवान के पास में। आप रक्षा करें। एक आग का अंगारा जो मेरे गर्भ की तरफ बढ़ रहा है उसे नष्ट करने के लिए, इसलिए हे प्रभु आप मेरी गर्भ की रक्षा करें। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है। मेरा देह तो ये विधवा का देह है, तो देह मेरा भार रूप ही है, लेकिन मैं जीवित हूं तो अपने गर्भ में पल रहे इस शिशु के लिए, तो आप कृपा करके उसकी रक्षा करें। अब सोचिए, अगर उत्तरा अपनी रक्षा की बात करती तो हो सकता है कि उत्तरा को प्रभु बचा लेते और उनका गर्भ नष्ट हो जाता, लेकिन गर्भ की रक्षा की बात कर रहे हैं, तो गर्भ की रक्षा तो तभी संभव है जब गर्भिणी भी सुरक्षित रहे। तो भगवान ने भी अविलंब अंगूठे के आकार का अपना शरीर बना करके तुरंत गर्भ में प्रवेश किए और वहां पर चतुर्भुज रूप में परीक्षित को दर्शन दिए। परीक्षित भय से डर रहे थे, कांप रहे थे। वहां पर देख रहे थे कोई अंगारा जो मुझे तुरंत जला देना चाहता हो। तब तक देखते हैं कि अचानक 4 हाथ वाला कोई पुरुष आ जाता है और उसके प्रवेश लेते ही उन्होंने अपने तेज से ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर दिया। अब जब ब्रह्मास्त्र का तेज पुंज शांत हो गया, परीक्षित गर्भ में ही देख रहे हैं ये कौन है जिनके आते ही जो अंगारा मुझे जला देने के लिए मेरी तरफ ही बढ़ा चला आ रहा था, वह तो शीतल हो गया, और जो ये दिखाई पड़ रहे हैं देखने में बड़े मनमोहक है, सुंदर है। इस तरह से गर्भ में परीक्षित ने भगवान का दर्शन किया और गर्भ की सुरक्षा किए। फिर भगवान आए बाहर। अब अवाक है, उत्तरा सोच रहे हैं कि किस तरह से हम इनका अभिनंदन करें, किस तरह से हम इन्हें धन्यवाद दें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ भी बोल न सके। और भगवान बोलते हैं कि देखिए अब मुझे आप लोग आज्ञा दें, अब मैं यहां से चलता हूं। अब जैसे ही
भगवान जाने की बात करते हैं, तैसे ही कुंती मैया आगे बढ़ के आती है कि हे प्रभु, जब हमारे ऊपर हमारे परिवार के ऊपर विपत्ति के बादल छाए हुए थे, हर तरफ संकट ही संकट था, तो आप हम लोगों के साथ में बने रहे। कोई कल्पना कर सकता है क्या, शत्रु घर में ही बैठे थे, कोई बाहरी शत्रु भी नहीं थे, लेकिन इस तरह से आपने उन सब से मेरे पुत्रों को बचा लिया, जैसे किसी गाय के खुर से बने हुए गड्ढे को कोई बालक लांघ के पार हो जाए, पता ही नहीं चला। और आज जब मेरे बेटे को साम्राज्य मिल गया है, किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं है, कोई दुख नहीं है, आप जा रहे हैं, इसकी बात भी कोई आपको धन्यवाद देने वाला नहीं है। इसलिए हे परम पुरुष परमेश्वर, आपके चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करती हूँ। जब कुंती मैया प्रणाम करने लगती हैं तो भगवान कहते हैं कि बुआ जी, ये उल्टी गंगा किस लिए आप बहा रहे हैं? अरे आप मेरी बुआ हैं, आप प्रणाम करें, अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि आज मेरी एक ही निवेदन है आपसे माधव, कि आप मौन रहें। आपके बुआ जी के चक्कर में मैं भी व्यामोहित हो जाती हूँ और सोचती हूँ कि तो मेरे भाई वसुदेव का लड़का है और मेरे अंदर भी वात्सल्य उमड़ पड़ता है, मैं भी आपके माया से परेशान हो जाती हूँ। इसलिए आज आप कुछ नहीं बोलेंगे और मेरे मन में जो भाव आ रहे हैं उसे कह लेने दीजिए। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नम् अव्याधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। आप ही इस समस्त संसार के, सृष्टि के उत्पत्ति लय संघरण के हेतु हैं, ये मैं जानती हूँ, लेकिन माया जवनिका छंदम, आपने जो ये आपकी माया है उसका पर्दा चित्त पर ऐसा डाल देते हैं कि बड़े से बड़े योगींद्र मुनिंद्र अमलात्मा विमलात्मा सब व्यामोहित हो जाते हैं, और मैं तो एक साधारण से स्त्री हूँ। इसलिए आप केवल सुने, और वह भगवान के जन्म से लेकर के और भगवान जब तक उनके सामने हैं, सारी घटनाएं जो उन्हें ध्यान में आ रही है वह सुनाती जाती हैं कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं कि जो सुख आपने अपनी माता देवकी को नहीं दिया वो सुख मुझे मिला। देवकी ने 8 पुत्रों को जन्म दिया था, उसमें आप 8वें पुत्र हैं। कंस के द्वारा उनके 6 पुत्र मार दिए गए, जेल खाने में उन्होंने अपने जीवन को बिताया, वो सुख आपने उन्हें भी नहीं दिया। लेकिन मैं तो एक विधवा स्त्री के रूप में थी, मेरे पास कोई अवलंब भी नहीं था और शत्रुओं से मेरा घर भरा हुआ था, फिर भी आपने उन सब से सुरक्षा की। आपकी लीलाओं का कहां तक गुणगान करें, कहां तक बखान करें माधव। इसलिए आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। हे माधव, आज मुझे आपसे कुछ चाहिए, कृपा करके मुझे प्रदान करें। भगवान को लगता है कि आज आप कुछ ज्यादा ही करुणा में डूबी हुई लग रही है बुआ जी, क्या चाहिए आपको? फिर कुंती जी कहती हैं कि पिबतः सन्तो नः सस्वात् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम्
हे प्रभु कृपा करके मुझे आप विपत्ति दे दीजिए। जो मांगा है कुंती ने आज तक किसी ने नहीं मांगा। कुंती विपत्ति मांगते हैं कि प्रभु मुझे तो विपत्ति दे दीजिए, ऐसी विपत्ति नहीं जो चलायमान हो, शाश्वत, जो हमेशा सदा सर्वदा आपकी सत्ता की तरह विराजमान रहे। हे जगत गुरु, हे माधव, आप मुझे विपत्ति दे दीजिए, क्योंकि जब तक हमारे पास विपत्ति रही आप हमेशा रहे, और आज जब विपत्ति दूर हो गई तो आप भी जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें आप न हो। मुझे तो वो विपत्ति ही प्यारी है जिस विपत्ति में आप साथ में हैं। और आप जब तक रहे तो बड़े बड़े सिद्ध संत भी यहाँ पर आते रहे और सबके दर्शन भी होते रहे। अपुनर्भाव दर्शनम, जिनके दर्शन के बाद से कभी दोबारा इस जन्म मरण के बंधन में आना नहीं है। इसलिए प्रभु मुझे विपत्ति चाहिए, क्योंकि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी